बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं। आज हमारे पास क्लास 11th फेडरल बोर्ड का सिलेबस है जो नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से जो नई बुक इशू हुई हैं उनके मुताबिक। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास 1 है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज अंडर रूट 3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट, फाइंड एंगल बिटवीन दैम। एंगल फाइंड करना है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड जो है क्रॉस प्रोडक्ट्स का दो वेक्टर्स के दरमियान वो डॉट प्रोडक्ट से अंडर रूट 3 गुना ज़्यादा है, तो आपने जो है उसका एंगल फाइंड करना है। आपको न्यूमेरिकल्स पर जाने से पहले आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जेन में रखने हैं कि दो क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान साइन थीटा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी, तो इन दोनों को ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, एंड साइन थीटा यूज़ होगा साथ ये इस तरह साइन थीटा। कोस थीटा इज यूज बिटवीन डॉट प्रोडक्ट। दूसरा कंसेप्ट आपने ये याद रखना है कि दो डॉट प्रोडक्ट्स के दरमियान कोस थीटा यूज होता है। जैसे ए डॉट बी, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी आ जाएगा और कोस थीटा यूज होगा। और थीटा फाइंड करने का, एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये है टेन इनवर्स और वैल्यू आगे, जिस जो वैल्यू बचेगी आपके पास उसका टेन इनवर्स लेना है, आपके पास एंगल आ जाएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमें थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और आगे हम वैल्यू लिख देंगे जो हमारे पास बचेगी। तो ये दो तीन बातें आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करते वक्त जो है वो याद रखना है। मजीद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें और इसी तरह आपको मजीद जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन मिलते रहें। तो जो गिवन है वो हमें ये है कि जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का वो डॉट प्रोडक्ट से अंडर रूट 3 गुना ज़्यादा है। लेट हम कर लेते हैं कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है, लेट डॉट प्रोडक्ट उनके दरमियान उसको एक्स कह लो, मतलब कि उन दोनों को जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो एक्स आ रहा है। तो जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल रखेंगे, गिवन कंडीशन जो हमें वो है कि एक क्रॉस प्रोडक्ट अंडर रूट 3 गुना डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। ये ऐसे ही है जैसे आपको कहा जाए एक्स इज 5 टाइम्स द वाई, जबकि एक्स जो है वो वाई से 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि एक एक्स 5 वाई के बराबर आएगा। या आपको कहा जाए कि एक्स इज अंडर रूट 2 टाइम्स वाई, मतलब कि एक एक्स अंडर रूट 2 वाई के बराबर आएगा। सेम एज इट इज इसी तरह एक क्रॉस प्रोडक्ट गिवन कंडीशन के मुताबिक एक क्रॉस प्रोडक्ट अंडर रूट 3 डॉट प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। एक्स हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो ये वो लिख दिया। तो अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हमें पता है कि ए डॉट बी, मतलब कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए बी, वो उसके साथ कोस थीटा लगाते हैं, और दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसके साथ साइन थीटा लगाते हैं। अब इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने के पीछे लॉजिक ये है कि ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, नीचे कोस थीटा, तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि थीटा फाइंड करने के लिए हमें टेन लेना ज़रूरी है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कोस थीटा आ जाएगा। अब अगर हम ये देखें तो ए बी और ए बी सेम है तो ये कट जाएंगे। ए क्रॉस बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ए डॉट बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स के, तो ये पुट कर देंगे इधर, और ए डॉट बी इज इक्वल था एक्स के, तो ये पुट कर देंगे इधर नीचे। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो x और x कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे जो साइन थीटा कोस थीटा बचा था तो वो एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, वो लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 3 बच गया था, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ गया। अंडर रूट 3 1.73 के इक्वल होता है, तो अंडर रूट 3 की जगह पे 1.73 लिख दिया है, और ये टेन उधर जाके इन्वर्स हो गया है, यहाँ पे सिर्फ थीटा बच गया। टेन इन्वर्स 1.73 जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 है हमारे पास। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री
with the horizontal component of force is 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स फाइंड करनी है। गिवन हमें क्या है, एंगल गिवन है जो कि 30 का है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स होता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो एफ वाई होता है। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है जो कि 20 न्यूटन है, वो हमने ले लिया। फोर्स फाइंड करनी है। सिंपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला लगेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स इक्वल होता है एफ कोस थीटा, ये इसका फार्मूला है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। हमें चाहिए क्या, एफ, तो कोस थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एफ इधर रह गया, कोस थीटा इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये बन गया एफ एक्स ओवर कोस थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ एक्स की हमें 20 गिवन है, थीटा 30 गिवन है, कोस 30 हो जाएगा। कोस 30 जब आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.866 और फिर जब आप 20 को 0.866 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23.1। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड फोर्स है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है हमारे पास। आ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 एंड मेक 10 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 5.3 एम मेक्स 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस। दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5.5 है, वो 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4.3 है, वो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है और दोनों एंगल एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं। करना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उनका जो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि न्यूमेरिकल के अंदर बात क्या हुई है। ये होता है जी एक्स एक्सिस, इस तरह लाइन एक्स एक्सिस होती है और ये होता है वाई एक्सिस। और दो वेक्टर हैं, लेट्स से दैट ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5.5 है, लेकिन ये एंगल बना रहा है 10 डिग्री का। तो कुछ यहाँ पे करके 10 डिग्री के हिसाब से इसका एंगल बनेगा अंदाजन। ये 10 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे। और एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है जी 4.3 मीटर, लेकिन वो लंबाई इससे कम है, लेकिन वो एंगल बना रहा है 80 का। तो लेट्स से डैट के 80 का एंगल उसका यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि 90 का तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये अंदाजन मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो है जी ये वाला 80 का, ये 10 का और ये दूसरे का 80 का। अब हमें जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वो इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, यहाँ पे जो इन दो के दरमियान एंगल बन रहा है उस एंगल को यूज़ करते हुए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ पे वो बनेगा, इन दोनों को माइनस करने से हमें फाइंड आउट होगा मीन डैट के एक एंगल हमारे पास 80 डिग्री का है और एक एंगल 10 डिग्री का है। तो 80 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल निकलेगा। 80 माइनस 10 जो है वो आपके पास वो होता है 70। तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का है और यही 70 डिग्री वाला एंगल आपने यूज करके वेक्टर को सॉल्व आउट करना है। तो ये तो तय हो गया कि एंगल जो दो वेक्टर्स के दरमियान होगा, एक को एंगल आर कह लें और एक को थीटा एफ कह लें, तो वो 70 डिग्री होगा। इसको हम यूज करेंगे। अब जो ओवरऑल हमारे पास गिवन डाटा है उसको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5.5 एम है, उसका जो एंगल है वो 10 डिग्री है। सेकंड वेक्टर का जो वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड 4.3 है और उसका एंगल 80 डिग्री है। फाइंड हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम सिंपल इनको कोस थीटा और साइन थीटा के इक्वल रख देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू 5.5, आर की वैल्यू 4.3, कोस थीटा की जगह पे 70। तो 5.5 को जब आप 4.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.65 आ जाएगा और cos 70 आपके पास 0.342 आएगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो कि है 8.088। अब क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं। एफ क्रॉस आर इक्वल होता है एफ आर साइन थीटा के। एफ की जगह पे उसका मैग्नीट्यूड 5.5, आर की जगह पे उसका मैग्नीट्यूड 4.3 जो कि गिवन डाटा में लिखा हुआ है साइड बॉक्स पे। साइन एज इट इज और थीटा 70 डिग्री। तो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.65 आ जाएगा। साइन 70 0.9396 के इक्वल होता है। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 22.22 आ जाएगा, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 है हमारे पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6। दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। 6√3 होगा डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और 6 होगा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमें फाइंड करना है। एंगल्स के लिए हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो वो फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 6√3, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 6। तो हमें फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है कोस थीटा के और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है साइन थीटा के। इसको इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड करवाएंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 इसलिए करवाया ताकि साइन थीटा बाई कोस थीटा हो सके और हमारे पास टेन थीटा आ सके, क्योंकि थीटा मालूम करने के लिए हमें टेन लाजमी चाहिए। तो जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवाएंगे, इक्वेशन 2 ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए बी से कैंसिल, पीछे हमारे पास बच जाएगा ए क्रॉस बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ए क्रॉस बी की जगह पे उसकी वैल्यू 6 पुट कर देंगे, ए डॉट बी की जगह पे उसकी वैल्यू 6√3 पुट कर देंगे, जो कि हमें गिवन है। साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो हमें थीटा चाहिए, टेन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 से कैंसिल हो रहा है, पीछे बच गया 1/√3, तो टेन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू आपके पास आएगी 0.58। जब आप टेन इनवर्स 0.58 के वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 30 डिग्री थीटा आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।